आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ब्रांच नारायणगढ़ की तरफ से बुलाई गई है और उसका जो विषय है वो आयुष्मान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिले पेमेंट के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। तो क्या कहना चाहिए? विषय ये है, अगर मैं थोड़ा सा विस्तार में जाऊं, कि आयुष्मान स्कीम के तहत कोई भी जो गरीब मरीज है वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज ले सकता है और ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। लेकिन हरियाणा में कुछ समय से इस स्कीम में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को समय पर पैसे की पेमेंट नहीं हो रही और उस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चलाने में जो डॉक्टर्स चला रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से क्या दिक्कत है जी इसमें? देखिए, विशेष रूप से दिक्कतें ये हैं कि पेमेंट बहुत समय से नहीं हो रही। जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल आता है वो अपना ऑपरेशन करा लेता है, ऑपरेशन होता है और जो हॉस्पिटल है वो इम्प्लांट की कॉस्ट पे कर देता है, दवाइयों की पेमेंट दवाइयों वाले को कर देता है, बिजली की पेमेंट सरकार को चली जाती है, टैक्स की पेमेंट टैक्स को चली जाती है। लेकिन जो आयुष्मान की तरफ से उस मरीज के इलाज के खर्चे की पेमेंट हॉस्पिटल को आनी है वो पेमेंट नहीं आ रही और पिछले 6 से 8 महीने से यह समस्या बढ़ती जा रही है। और अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ों की बात करूं, लगभग 650 अस्पताल आयुष्मान के पैनल पे हैं हरियाणा में और 700 से 800 करोड़ पेमेंट पेंडिंग है। तो इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों को हॉस्पिटल चलाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या प्रयास किया आपने इसके लिए? इसमें काफ़ी समय से हमारी एसोसिएशन आईएमए लगी हुई है, बार बार सरकार के साथ मीटिंग्स हुई हैं। पिछले कुछ समय से जनवरी में भी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने अपने खुल्लर साहब से समय दिलवाया। फैब में खुल्लर साहब से मीटिंग हुई और आश्वासन दिया गया कि भाई सभी की पेमेंट समय पे कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ अभी तक निकल के नहीं आया कि पेमेंट अभी भी पेंडिंग पड़ी है। मतलब उन मीटिंग्स का कुछ खासा असर दिख नहीं पाया। सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कारण क्या पेंडिंग पेमेंट होने का? सरकार बजट की कमी, बजट नहीं, बजट का थोड़ा सा दिया जा रहा है, थोड़ा सा बार बार। एक और मुश्किल आ रही है कि हमेशा जो बजट भेजा जा रहा है अस्पताल का आयुष्मान को, उसमें भी कट कर दिया जाता है कि अगर किसी मरीज का खर्चा भेज जाए उसमें भी कट करा जा रहा है। उससे भी अस्पताल को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स हैं आयुष्मान के गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी आगे फर्दर डिडक्शन होकर पेमेंट होती है और वो भी जो है ना डिलेड। अभी तक जो ना लगभग डॉक्टर ने बताया कई करोड़ की पेमेंट जो है ना वो पेंडिंग पड़ी हुई है। और इसी वजह से आईएमए ने, एक हरियाणा आईएमए ने, टोटल स्टेट आईएमए ये डिसाइड किया है, उन्होंने एक ऑर्डर की है कि जहाँ 7 अगस्त ऑनवर्ड्स मतलब कोई भी जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो इसको आयुष्मान के अंडर ट्रीटमेंट को स्टॉप करेंगे इफ बाई देन, अगर तब तक जो है ना ये पेमेंट्स नहीं या कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाए। पेमेंट के रेट फिक्स नहीं हुए जी, दिवाली के साथ पेमेंट के रेट फिक्स हुए। हाँ, पेमेंट्स के वो रेट्स फिक्स किए हुए हैं, लेकिन उसमें भी अब किसी ना किसी मुद्दे पे करके डिडक्शंस कर दी जाती है। जब ये स्कीम चालू करी गई थी बहुत सारे नियम थे। उन नियमों के तहत ये भी था कि अगर कोई भी आयुष्मान की पेमेंट है वो विदिन 15 डेज होगी और इस का जो कीमत तय करी गई है किसी भी इलाज की वो मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद वो पेमेंट्स बहुत ज़्यादा डिले हैं और जो कीमत फिक्स करी गई है किसी भी इलाज के लिए वो कीमत नहीं दी जा रही। किसी न किसी बहाने से उस पेमेंट में कट डाउन करा जा रहा है, उससे भी फाइनेंशियल भार पड़ रहा है हॉस्पिटल्स के ऊपर। कुल मिला के जो ना ये एक बड़ा अनप्लेजेंट डिसीजन है ऑन बिहाफ ऑफ आईएमए डॉक्टर्स कि जहाँ आयुष्मान के अंदर जो ना हम उनको ट्रीटमेंट को रोकें, क्योंकि इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो पब्लिक को, पुअर मैन को होता है। लेकिन ये है कि अब इसके अलावा प्रेशर मतलब गवर्नमेंट को कहने का और कोई तरीका ही नहीं बचा। गवर्नमेंट से जो ना कानून से बातचीत चली, बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने आश्वासन दिए, आश्वासन में वही बात है कि आश्वासनों में नहीं है जी आगे आपको हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये है कि कोई ठोस समाधान निकला नहीं। सर ये कब ये इलाज होगा? 7 जुलाई के बाद सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान का मरीज नहीं दिया जाएगा। 7 अगस्त से ये मुख्य रूप से आईएमए ने निर्णय किया और बार बार से सरकार को रिमाइंडर भी डाले जा रहे हैं कि उससे पहले अगर
पेमेंट हो जाए या कुछ सख्त कदम उठाए जाएं ताकि हम इसको चालू रखें, क्योंकि डॉक्टर्स इस स्कीम के तहत पेशेंट को लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जनता की भलाई की स्कीम है। डॉक्टर खुद नहीं चाहते कि इस स्कीम को बंद किया जाए, लेकिन बहुत समय से, लंबे समय से पेमेंट ना होने के बावजूद अब कर्ज बढ़ता जा रहा है और हॉस्पिटल को चलाना मुश्किल होता जा रहा है। और एक जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वो भी निकाल दीजिए। ये भी एक थोड़ा सा सरकार से हमारी मांग रहेगी कि कुछ ऑपरेशन को आयुष्मान से निकाल दिया गया है। उनमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, गाल ब्लैडर पित्ते की पथरी का ऑपरेशन हो गया, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, इस तरह से कुछ ऑपरेशन आयुष्मान से निकाल दिए गए हैं। तो वो भी हमारी सरकार से मांग है कि उनको वापस आयुष्मान में डाल दिया जाए ताकि जो गरीब जनता है और आम जनता है इस स्कीम का फायदा ले सके। जबकि बीमारी के लिए 5 लाख पहले से किए। ये बीमारी निकाली क्यों? सरकार ने कहा ये क्यों निकाले? सरकार ने कुछ सोच समझ के निकाल दिया। ये ऑपरेशन सबसे ज़्यादा हमें फाइनेंशियल वो है, इसी के ऊपर बढ़ रहा है। अब सरकार क्या कह रही है, जो पित्ते की पथरी है, अगर तो आप चीरे वाले ऑपरेशन से कराओगे तो हम आयुष्मान के पैसे देंगे, ठीक है। अगर लैप्रोस्कोपी से कराओगे तो हम आयुष्मान के पैसे नहीं देंगे। तो अब जो गरीब मरीज है वो कहता है जी चीरा मार दो मेरा, जबकि चीरे वाली जो टेक्निक है वो तो पुरानी हो गई है। आज तो लैप्रोस्कोपी जब नहीं तो कोई भी नहीं करवाना चाहता। मोतियाबिंद का भी दिया।